हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल विद दक्ष। माय नेम इज़ दक्ष एंड आज हम मेरे क्लब आर्सेनल के बारे में बात करेंगे। यार आर्सेनल ने मेरा इतना दिल दुखा है इस ट्रांसफर विंडो में। मतलब आई एम यूजुअली ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट आर्सेनल, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द मैनेजमेंट, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन जनरल कि लाइक आर्सेनल की ट्रेजेक्ट्री ऊपर है। लाइक यू सी मी इन डिबेट्स जब मेरे को डिफेंड करना होता है अर्टेटा को, टीम को, ट्रॉफी नहीं जीते, ये सब नहीं जीते एंड एवरीथिंग। एंड जहाँ तक मुझे लगता है जस्टिफाई होता है उनको डिफेंड करना, मैं करता हूँ। बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट हैज़ हैपेंड दिस ईयर इज़ द फैक्ट दैट आर्सेनल ने फॉर सम रीज़न अपनी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करी है। इस सब की शुरुआत तब हुई जब आर्सेनल ने अपने रिक्रूटमेंट फोकसेस ट्राई तो करे कैलाफियोरी को एंड मेरिनो को लाने के लिए, एंड वो ले आए। बट दी एग्जीक्यूशन ऑफ रिप्लेसमेंट्स फॉर अ गोल कीपर, जब आपको रैम्सडेल बेचना था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गेटिंग अ फॉरवर्ड, जब ये स्ट्रैटेजी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, अब मुझे लग रहा है कि आर्सेनल ने बहुत ज़्यादा गलती करी है। आर्सेनल हैव मेस्ड अप। देखो, आर्सेनल ने ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं किया है स्ट्राइकर के लिए। वी डिड ट्राई फॉर बेंजामिन सेस्को इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंडो। आई थिंक इन द फर्स्ट वीक और 2 वीक्स ऑफ द विंडो वी ट्राइड फॉर बेंजामिन सेस्को। उन्होंने डिनाई करके ही एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट एट लाइप्जिग। दैट इज़ फाइन, मतलब ठीक है। बट आई कैनॉट बिलीव द फैक्ट कि आर्सेनल के पास एक अटैकर नहीं था उस लिस्ट में आफ्टर सेस्को जिसके लिए हम जा सकते थे। आइवन टोनी की बात होती है, ठीक है, आर्टेटा एंड आइवन टोनी की मीटिंग अच्छी नहीं हुई, वट एवर इट इज़ फाइन, लाइक ही डज नॉट लाइक द प्लेयर। ग्योकेरेस 100 मिलियन का है रिलीज क्लॉज, बहुत ज़्यादा हम इतने पे नहीं करना चाहते, चलो वो भी ठीक, इट्स प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। ओसिमेन का डील इतना कॉम्प्लिकेटेड है, डेडलाइन डे तक चल रहा है विद चेल्सी, चलो ठीक है, वो भी नहीं हो रहा क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में सऊदी वगैरह है। बट आई कैनॉट बिलीव देर इज़ एब्सोल्युटली ज़ीरो फॉरवर्ड्स जो आप एक सेकंड देख भी नहीं पा रहे थे। आप लिंक नहीं हुए भाई, हम लिंक ही नहीं हुए किसी फॉरवर्ड के साथ यार। निको विलियम्स, वो बार्सा की उसकी प्रेफरेंस थी, बट बार्सा के पास पैसे नहीं थे तो निको विलियम्स भी नहीं जा पाया। उसके बाद आप कोई और विंगर देखो, डेडलाइन डे पे आपके रहीम स्टर्लिंग से लिंक करें क्योंकि चेल्सी ने बोल दिया कि हमें रहीम स्टर्लिंग नहीं चाहिए। उसके अलावा देव बीन सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दिस विंडो दैट यू कुड हैव ट्राइड फॉर यार। एंटोनियो नूसा, यासर अस्प्रिला, आपके पास जेडन फिलोजीन, माइकल ओलीसे, जो भी था, मतलब देर आर सो मेनी अटैकर्स, समरवेल वगैरह, आप सबके लिए ट्राई कर सकते थे। बट आर्सेनल ने इतनी लेट तक छोड़ दिया अपना अटैकर का जो भी है। मतलब इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इस फ्रस्ट्रेशन की सबसे बड़ी जड़ ये है कि जब हम लास्ट सीजन चैंपियंस लीग से एलिमिनेट हुए थे, हर मीडिया आउटलेट में यही ब्रीफिंग थी क्लब की तरफ से दैट आर्सेनल हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एन एक्स फैक्टर, दैट इज समबडी हु कैन रेज द सीलिंग ऑफ द स्क्वाड, एक इनएविटेबिलिटी वाला बंदा जैसे हालैंड होता है, जैसे मो साला होता है। तो काफ़ी क्लियर ऑब्जेक्टिव थे एट द एंड ऑफ द चैंपियंस लीग एलिमिनेशन लास्ट सीजन कि वी नीड एन एक्स फैक्टर जो अच्छा से आर्सेनल का लेवल बढ़ा देगा। ना एक्स फैक्टर के लिए आपको टॉप मनी पे करना पड़ेगा एंड ये समटाइम्स एक्स फैक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है। बट हम लिंक भी नहीं हुए हैं किसी एक्स फैक्टर वाले प्लेयर से यार। तो अगर ये क्लियर था, लास्ट सीजन से क्लियर था दैट वी नीड एन एक्स फैक्टर, हाउ कैन यू नॉट ट्राई एंड गेट एन एक्स फैक्टर यार। आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड दैट। मिकेल मेरिनो आया, अनफॉर्चुनेटली उनको इंजरी हो गई, अब हमें रिलाई करना पड़ेगा थॉमस पार्टे पे, डेक्लन राइस पे, मार्टिन ओडेगार्ड पे एंड जॉर्जिनियो पे। 4 मिडफील्डर्स विल बेसिकली हैव टू गारंटी आर्सेनल अच्छे से खेले जब तक मिकेल मेरिनो वापस नहीं आते हैं। आर्सेनल को 4 मिडफील्डर्स पे रिलाई करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या वो 3 गेम्स अ वीक चला सकते हैं अप टिल जनवरी। इस टाइम पे हम चैंपियंस लीग खेलेंगे, इस टाइम पे हम कैराबाओ कप खेलेंगे, इस टाइम पे हम प्रीमियर लीग खेलेंगे, इस टाइम पे एफए कप भी शुरू हो जाएगा। एंड आपको मतलब हर कंपटीशन में अच्छा करना, बिकॉज अ ट्रॉफी इज वेरी नेसेसरी फॉर आर्सेनल दिस सीजन। सो you've had a defender, you've added a midfielder, you've added a goalkeeper also, but attacker जो लास्ट सीजन से दिख रहा था कि भाई ठीक है, आपके पास ट्रॉसार्ड, मार्टिनेली, साका है, हैवर्ट्स है जो पहले एक लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर की तरह थे, एलसीएम की तरह, अब आपने उनको 9 खिला दिया है। हेसूस इंजरी प्रोन रहते हैं, नेल्सन को आपको निकालना है, वियरा को आपने बेच दिया, स्मिथरो को आपने बेच दिया। सो देन व्हाट वाज द एग्जैक्ट प्लान? You've let go of Emil Smith Rowe, fair enough, he's not getting the minutes. You've let go of Fabio Vieira, fair enough, he's not the player that you wanted. You've let go of Eddie Nketiah also. आपने 3 अटैकर जाने दिए एंड you've not got a single replacement back. That is self-sabotage. आप कैसे गैब्रियल हेसूस, बुकायो साका, काय हैवर्ट्स एंड मार्टिनेली एंड ट्रॉसार्ड के बेसिस पे पूरा अटैक चला सकते हो? हैवर्ट्स नंबर 9 है,
अगर वो फॉर्म अपना लास्ट सीजन जैसा मेंटेन नहीं करता, इट्स ओवर, वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर। गैब्रियल जेसस ऑलरेडी इंजर्ड रहता है। साका को हमने 2 साल तक खिला खिला के निचोड़ दिया है। उसका बैकअप है रीस नेल्सन, जिसको हम पूरे विंडो बेचने की कोशिश कर रहे थे। हमने जोअन गार्सिया एज अ बैकअप कीपर को रिकग्नाइज किया, उसके लिए हमने लेने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया कि आप रिलीज क्लॉज पे करिए वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हम लाए हैं अब नेटो को, हम नेटो को लाए हैं बोर्नमथ से एज अ बैकअप कीपर। अब पता चला वो कैराबाओ कप में खेलने के लायक ही नहीं है, इन द सेंस लाइक ही कैन नॉट लीगली प्ले इन द कैराबाओ कप, वो कप टाइड है, तो यू कांट प्ले नेटो ऑल्सो। तो फिर आपको राया को ही कैराबाओ कप में खिलाना पड़ेगा, प्लस द प्रीमियर लीग प्लस द यूसीएल। तो आपका कीपर आपको 3 कॉम्पिटिशन्स में खिलाना पड़ रहा है। आपका जो राइट विंग का बैकअप है आप उसको बेचना चाह रहे थे, जो आपके स्ट्राइकर का बैकअप था वो आपने बेच दिया है। लेफ्ट विंगर जो मार्टिनेली आउट ऑफ फॉर्म है, ट्रॉसार्ड को आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना खेल सकता है। डेक्लन राइस इज टायर्ड बिकॉज ही हैड अ लॉन्ग प्रीमियर लीग कैंपेन, उसके बाद यूरोस। साका का भी सेम सीन है। ओडेगार्ड का कोई बैकअप नहीं है, एक 17 साल का ईथन अनेरी है, उस पर आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डालनी पड़ेगी। और आपने अब लगा दिया है साथ में उनके थॉमस पार्टे को, जो एनीवेज वो कभी भी इंजर हो जाता है, तो थॉमस पार्टे इज एनीवेज इंजर्ड। लेफ्ट बैक एंड डिफेंस इज बेसिकली द डेप्थ दैट वी हैव विच इज़ द बेस्ट। हमारे पास गैब्रियल है, सलीबा है, बेन वाइट है, टिम्बर है, जिंचेंको है और कैलाफ्योरी है। 6 डिफेंडर्स वी हैव फॉर 4 पोजीशंस, दैट इज सॉलिड डेप्थ। बट अभी जब मैं ट्रांसफर विंडो डेडलाइन से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आर्सेनल के कोई भी लिंक्स नहीं आ रहे। डेविड ऑनस्टीन ने कह दिया आर्सेनल्स इनकमिंग बिजनेस इज डन, एंड इफ दैट इज द केस इट इज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक। This was the season where we were supposed to close the gap between us and Manchester City. जब लास्ट सीजन पे आपने वो प्रीमियर लीग का चैंपियंस वाली स्टैंडी देखी होगी एमिरेट्स पे, या फिर वो जो रेप्लिका ट्रॉफी आती जस्ट इन केस आर्सेनल एंडेड अप विनिंग द सीजन लास्ट सीजन, मुझे लगा वो सब देख के एटलीस्ट आर्टेटा को एंड मैनेजमेंट को इतना जोश होगा कि हम आके कुछ करें इस सीज़न। बट इट हैज़ बिन एन एब्सोल्यूट शैम्बल्स, एंड नाउ हमारे पास वो बॉडीज़ ही नहीं है खेलने के लिए 3 गेम्स अ वीक। लोगों को लग रहा है हाँ दक्ष भाई आप तो डाउन प्ले कर रहे हो, ये तो ज़्यादा हो गया। दक्ष भाई डोंट वरी, यू विल स्टिल बी सेकंड। आई नो माई क्लब एंड आई नो आर लक विद इंजरीज। मेरिनो प्लेड 40 गेम्स फॉर हिज क्लब इन द लास्ट 2 years। आते ही उसको फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में एक शोल्डर फ्रैक्चर हो गया यार। आई नो आर लक विद इंजरीज, आई नो बर्नआउट कैसा होगा, आई नो साका को क्या हालत होगी भाई। ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर अ बैकअप, एन एबल बैकअप, समबडी हु कैन प्ले। अब लिंक्स आए थे रहीम स्टर्लिंग से, एंड दैट स्क्रीम्स अ पैनिक बाय। इट इज़ नॉट अ मार्केट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ पैनिक बाय। द रीजन इवन इफ वी साइन रहीम स्टर्लिंग बाय डेडलाइन, द रीजन रहीम स्टर्लिंग विल ओनली हैपन इज बिकॉज चेल्सी ने बाद में डिक्लेयर कर दिया वी डोंट नीड रहीम स्टर्लिंग। इट इज़ हॉरेबल मैनेजमेंट बाय दिस बोर्ड, it is horrible management by Edu, by Richard Garlick, by the entire team जो scouting analysis and recruitment में involved रहती है। ठीक है, ऐसा चलता रहा, देर इज़ अ वेरी सीरियस डेंजर। लोग बोलेंगे क्या अंडर प्ले कर रहे हो, इट्स अ वेरी सीरियस डेंजर। हम टॉप 2 से बहुत नीचे आ सकते हैं। स्क्वाड इज स्टिल गुड इनफ टू फिनिश इन टॉप 4, बट आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ टॉप 4 रेस यार। you've मेड सच इनक्रेडिबल प्रोग्रेस इन द लास्ट 2 years। अगर आप इस सीजन टॉप 4 रेस में आ गए तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा यार। चेल्सी ने प्रिटी मच एक स्टार्ट स्क्वाड बना दिया, एटलीस्ट 2 to 3 प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन। उनका डिफेंस शायद से थोड़ा वीक है, उनका गोलकीपर शायद से वीक है, बट दे कैन प्रीटी मच आउटस्कोर एनी टीम ऑन देयर डे विद द अमाउंट ऑफ अटैकिंग टैलेंट दे हैव। दे आर गेटिंग जेडन ब्लडी सैंचो एज वेल। आई नो जेडन को कोई रेट नहीं कर रहा है, दैट्स फेयर इनफ, कंप्लीटली ओके, बट लुक एट द नंबर ऑफ बॉडीज दे हैव। लिवरपूल ने कुछ लूज नहीं किया है मेजर, इनफैक्ट देव एडेड किया ऐसा, एंड स्लॉट बॉल लुक्स वेरी डेंजरस, एंड मैन सिटी इज मैन सिटी डूड। तो आपके पास ऑलरेडी 2 या 3 टीम्स हैं जो मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे लेवल तक इंप्रूव कर चुकी हैं। सिटी ने सिर्फ गुंडोगन लिया, बट दैट इज़ ऑल दे नीडेड, समबडी टू रोटेट रॉड्रीज मिनट विद। सिटी ने अभी तक रॉड्री एंड फोर्डन को नहीं खिलाया है, एंड वो फिर भी गेम्स में जा रहे हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हम जीत जाएंगे। आर्सेनल में हम ये नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रेस्ट ओडेगार्ड एंड बी लाइक वील बी फाइन, वील बी फाइन, और वी कैन नॉट रेस्ट साका एंड बी लाइक वील बी फाइन, वील बी फाइन। हमारे लिए इन प्लेयर्स को हर एक गेम खेलना ज़रूरी है भाई। दैट इज़ द लेवल of desperation we are acting at। ठीक है, लिवरपूल हैव सो मेनी एक्स फैक्टर्स इन वर्जिल, ट्रेंट, साला, बट यार मतलब, एंड चेल्सी अपना स्क्वाड बिल्ड कर रहा है। इसमें मैंने अभी तक स्पर्स के बारे में बात नहीं करी, जो मैं जैसे कहता हूँ उन्होंने भी कुछ खास प्लेयर्स लूज़ नहीं करे, सिर्फ डेडवुड लूज़ किया है। दे आर एडिंग गुड प्लेयर्स एवरी वीक। ठीक है, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड है जो ठीक है, उन्होंने अच्छे उगारते ले लिया है, डिलिक ले लिया, माजरावी ले लिया, जर्क्सी ले लिया,
माउंट इंजरी हो गई है, मे बी दिल गेट कार्नी चुकुमेको ऑल्सो. सो पता नहीं यार, मतलब एवरी वन इज इम्प्रूविंग एंड फॉर सम रीजन आर्सेनल हैज डिसाइडेड कि हम रुक जाएंगे. अब सिंपल सी बात है, जनवरी तक सर्वाइव करना है आर्सेनल को. आर्सेनल ओनली हैज टू सर्वाइव टिल जनवरी, जहाँ पे यू जस्ट हैव टू प्रे एंड होप कि गैब्रियल हेसूस अब इसके बाद इंजर नहीं हो, थॉमस पार्टे इंजर नहीं हो और अपना पुराना लेवल कहीं तक ढूंढ ले, अगले बस 5 महीने के लिए ढूंढ ले. यू हैव टू प्रे नन ऑफ अर डिफेंडर्स गेट इंजर्ड, यू हैव टू प्रे साका कैन पुल थ्रू. बस दैट्स इट. ट्रॉसार्ड संभाल लेगा, मुझे पता है लेफ्ट विंग एंड सेंटर फॉरवर्ड ट्रॉसार्ड संभाल लेगा. हैवर्ट्स का फॉर्म अच्छा जाना चाहिए. एंड रीस नेल्सन एंड इथो ननेरी, जब उनको कॉल ओपन किया जाएगा, जस्ट प्रे दैट दे रेज देयर लेवल्स. रीस नेल्सन ने जो इसने लास्ट के 2-3 साल में अपनी वो पोटेंशियल नहीं दिखाई है, जस्ट प्रे फॉर 6 months ही कैन शो दैट पोटेंशियल. इथन वनैरी जो एक 17 साल का लड़का अकेडमी से कह रहे हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंट्स है, जस्ट प्रे ही लिव्स अप टू द पोटेंशियल ऑफ अ टॉप टैलेंट. दैट्स ऑल वी नीड टू डू. जो ये 1700 मिनट्स एडी एनकेटिया, एमिल स्मिथ रो एंड फाबियो विएरा के बीच थे पिछले सीजन में, ये 1700 मिनट हमें इन प्लेयर्स में बांटने हैं और ये प्रे करना है कि हमारा लेवल गिरे नहीं. आई रियली होप, अगर क्लब के थोड़ा सा भी एम्बिशन है, जनवरी में हम ट्रांसफर विंडो को फिर से अटैक करेंगे. बिकॉज भाई सीरियस क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस क्लब कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी in the transfer window. How could you make such a big mistake in the transfer window where you don't reinforce the attack, the most important part of the pitch? Don't get the 100 million signing. बट इतने सारे डील्स हो रहे हैं विंगर्स के लिए, समरविल से लेके, नूसा से लेके, एस्प्रेला से लेके, इस्माइला. कोई तो हो सकता है जो कुछ मिनट ले ले, बस यार कोई कुछ मिनट ही तो ले ले. मैं ये नहीं कह रहा कि आप ले आओ ऐसा प्लेयर जो साका को भी बेटर कर दे. Don't get that player. That's fine. Get somebody who can just play some minutes. Somebody who's a little better. Somebody with a little fresh ideas. Because रीस नेल्सन को 2.5 साल हो गए, उसने कुछ नहीं दिखाया अभी तक यार. इथो ननेरी 17 साल के लड़के पे आप दिखा रहे हो इतना कि पहले तो कि मतलब इथो ननेरी 17 साल के आके तुम फर्स्ट टीम पे आके हमें गेम जितवाओगे ओडेगार्ड की जगह. अगर ओडेगार्ड को इंजरी होगी, सोचा है कौन खेलेगा? ओडेगार्ड के बिना हमारा सारा अटैक डेड है. डेक्लिन कांट बी क्रिएटिव, हैवर्ट्स कांट बी क्रिएटिव, पार्टे कांट बी क्रिएटिव. साका के ऊपर सारी क्रिएटिविटी आ जाएगी तो फिर गोल कौन मारेगा? इफ साका इज द क्रिएटिव फोर्स देन हु स्कोरिंग द गोल्स? एंड अगर साका को किसी ने डबल ट्रिपल कर लिया, खत्म. वी हैव, मतलब ये इस लेवल पे डेस्परेशन आ गई कि हमें जिनचेंको को मिडफील्डर में खिलाना पड़ेगा, टिम्बर को डीएम खिलाना पड़ेगा अगर पार्टे को इंजरी होगी तो. हमें 34-35 ईयर ओल्ड जॉर्जिनियो पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि भाई अगर पार्टे को इंजरी होगी तो तू संभाल लेना. सोचो जॉर्जिनियो को आपको 3 times अ वीक खिलाना पड़ रहा है यार. हॉरिबल स्ट्रैटेजी बाय द क्लब. मेरिनो की इंजरी इज सुपर अनलकी, ही शुड हैव बीन देयर अगर इन आइडियल सर्कमस्टांसेस कि वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद काफ़ी सारे मिनट्स टेक ओवर कर लेता. 100%. दैट इज सुपर अनलकी, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. बट हाउ कैन यू नॉट गेट एन अटैकर यार? हाउ कैन यू नॉट गेट एन अटैकर एंड हाउ कैन यू बंगल अप योर बैकअप साइनिंग ऑल्सो? आपने रैम्सडेल को कैसे बेच दी विदाउट सॉर्टिंग आउट एन इनकमिंग? आपने एडी को कैसे बेच दी विदाउट सॉर्टिंग आउट एन इनकमिंग? एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक डिसीजन मेकिंग, एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक transfer business by the Arsenal यार. I am so disappointed. If there is any amount of success this season, लोग कुछ भी बोल दे, डाउन प्ले करो, जिंक्स करो, ये रियलिटी है आर्सेनल की, ठीक है. बट इफ देर इज एनी अमाउंट ऑफ सक्सेस दिस सीजन फॉर आर्सेनल, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हाउ वी बीन इन द ट्रांसफर मार्केट, इट इज डिस्पाइट ऑफ हाउ वी बीन इन द ट्रांसफर मार्केट. या तो एलीट कोचिंग, या तो एक आउट ऑफ फॉर्म, मतलब किसी का फॉर्म इतना बढ़िया फट जाए कि वाह 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 व्हाट अ प्लेयर. जस्ट कम, अब वीकेंड्स पे जब भी गेम्स होंगे वो गेम जीतो, इंटरनेशनल ब्रेक्स का वेट करो कि बस लंबे इंटरनेशनल ब्रेक्स आ जाओ, प्लेयर रिकवर कर दें. दैट इज ऑल वी कैन होप फॉर अंटिल जनवरी. एंड फिर जनवरी में जाकर रीअसेस करो. बट एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक बाय आर्सेनल मैन. आई एम सो डिसअपॉइंटेड. हार्ट ब्रेकिंग मैन, हार्ट ब्रेकिंग.